हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं कंप्यूटर सेक्शन का जेके एसएसबी अकाउंटेंट के लिए। इससे पहले हमने कंप्यूटर का हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इससे पहले हमने अकाउंट्स जो सेक्शन है जेके एसएसबी अकाउंटेंट के लिए और जो कि हमारा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के हैं, उन दोनों का जो भी सेक्शन में जो भी दिया है सिलेबस में, तो लगभग पूरा कंप्लीट किया है। वो 30 पॉइंट का था, तो हम अभी कंप्यूटर कर रहे हैं, ये भी 30 पॉइंट का है। हम पहले जिनके ज़्यादा पॉइंट है वही कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर का जो वर्ड है वो देखिए COMPUTER कंप्यूटर। तो उसका सबसे पहले डिफिनीशन अगर देखें तो सबसे पहला आता है लेटर सी से कॉमनली, ये कॉमनली यूज़ एक मशीन है। O फॉर ऑपरेटिंग एंड M फॉर मशीन एंड P फॉर particularly, U फॉर use for, T for technical trait, and E for education, and last R for research. So computer actually is a commonly operating machine, particularly used for technical trait, education and research. तो ये है हमारा कंप्यूटर का जो डिफिनीशन है वो। तो अगर और इसके आगे हम कुछ टर्म देखते हैं, बेसिक कुछ टर्म हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है इसमें हार्डवेयर। हार्डवेयर की अगर बात करें, इसे कलेक्शन ऑफ फिज़िकल एलिमेंट, ये फिज़िकल एलिमेंट्स का कलेक्शन है। फिज़िकल एलिमेंट जो फिज़िकली एग्जिस्ट करते हो, ऐसे एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है, एक बंच, जिसको हम ग्रुप कह सकते हैं। तो दैट कंस्टिट्यूट एस कंप्यूटर सिस्टम, जो फिज़िकल एलिमेंट है उन सब का बना हुआ है। ये कौन सा ये हार्डवेयर क्या होता है, ये एक फ़िज़िकल एलिमेंट होता है जिनकी जो बहुत सारे हार्डवेयर मिल के जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बनता है। ठीक है, एक तो वो फिज़िकल एलिमेंट है जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर ये एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो डिस्प्ले, स्क्रीन, जो हमारा स्क्रीन होता है जिसमें हम टच करते हैं, डिस्क, कीबोर्ड, जो मतलब फिज़िकली एग्जिस्ट जो करता है उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, जिसको हम व्हाट वी कॉल वी कैन टच, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो उसके आगे देखते हैं तो और एक टर्म आता है, इंपॉर्टेंट टर्म आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर। ये एक सेट होता है प्रोग्राम्स का और प्रोसीजर का, जिसके ज़रिए जो कंप्यूटर हमारा है वो काम करता है। तो सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर, जो हमारा हार्डवेयर कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर से बना हुआ था हमारा जो कंप्यूटर। तो इसमें क्या कहता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो जो हार्डवेयर है उसको इंस्ट्रक्ट करता है क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू अकम्प्लिश अ टास्क, किस तरह का उस टास्क को किस तरह कंप्लीट करना है और किस तरह करना है, क्या करना है, ये सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट करता है किसको, हार्डवेयर को। ठीक है, तो एज ए सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र है, एग्जांपल के तौर पे वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसीजर हमारा और वगैरह वगैरह है जो उनकी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो ये तो था हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आगे चलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है डाटा। डाटा की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक अनप्रोसेसिंग रॉ में अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट एंड फिगर है। ये मतलब अभी मतलब इसका क्या बोलते हैं हम, रिजल्ट नहीं आया हुआ, एक अनप्रोसेस्ड फैक्ट या रॉ फैक्ट है। कोई भी फिगर भी हो सकता है, कोई फिगर है लाइक नंबर हो सकता है वो, या टेक्स्ट ऑन प्लेस ऑफ पेपर हो सकता है, या आर नॉन एस, इन सबको हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। डाटा क्या होता है, एक्चुअली एक अनप्रोसेसिंग रॉ फैक्ट होता है। ठीक है, या फिगर भी हो सकता है वो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा कहते हैं। तो उसके बाद आगे आता है और एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है हमारा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन व्हेन डाटा इज़ प्रोसेस, जो हमारा अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट था उसको जब हम जो हमारा इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट करते हैं तो
उसके बाद क्या होता है कि व्हेन डाटा इस जो डाटा हमारा इनपुट करता है, तो इस प्रोसेस जब वो प्रोसेस हो जाता है या ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड, मतलब जो भी डिज़ायर रिजल्ट है वो मतलब उस जो डाटा से बनता है और प्रेजेंट इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट सो एज टू बी यूज़फुल, जैसे भी मतलब हो जैसे जो भी मतलब आपका रिजल्ट डिज़र्व है, डिज़ायर आप डिज़ायर करते हैं जो भी रिज़ल्ट, अगर वो उस डाटा से फॉर्म हो जाए, मतलब प्रोसेस होने के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को बोलते हैं। डाटा को प्रोसेसिंग करने के बाद हमारा इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है। अनप्रोसेस्ड अगर कोई डाटा हो, अनप्रोसेस्ड जो रॉ मटेरियल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। जब वही रॉ मटेरियल जो अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल वो प्रोसेस हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शन आता है और एक टर्म आता है कंप्यूटर में यूज़ होता है। इट इज़ अ कमांड गिविंग टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र। ये एक कमांड होता है, ये कमांड होता है जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही दिया जाता है बाय यूज़र, जो यूज़ कर रहे हैं। तो वो एक कमांड देता है कि आपको ये काम करना है, कंप्यूटर को कमांड दे देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं ना, उसी तरह ये हम जब यूज़र जब कमांड करते हैं, तो उसी को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, तो प्रोग्राम और एक वर्ड है, टर्म है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे कंप्यूटर में। प्रोग्राम क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया था, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया था, तो उसको हम मतलब एक कमांड दिया था, तो उसी को हम क्या बोलते थे, इंस्ट्रक्शन बोलते थे। अब प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है कि ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। कुछ कोई टास्क हो जिसको परफॉर्म करना है, तो उसको करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर को, तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इससे कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। तो कंप्यूटर सिस्टम की ही बात करें तो सिस्टम क्या होता है, एक्चुअल कंप्यूटर सिस्टम में देखें तो ये होता है, एक तो हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है, और तीसरा हमारा यूज़र होता है। जो हार्डवेयर है हमने पहले एक्सप्लेन किया हार्डवेयर, तो उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर भी एक्सप्लेन किया। अब यूज़र की बात करें तो यूज़र कौन होता है, जो यूज़ करता है, जो उस सिस्टम को यूज़ करता है, तो उसको हम यूज़र बोलते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो ये क्या होता है, हार्डवेयर जिसको हम टच कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर किस तरह के होता है, एक तो इंटरनल डिवाइस होता है, जो उसके अंदर के जो भी डिवाइस है वो होता है। दूसरा पेरिफेरल डिवाइस होता है जो उनकी कनेक्टेड होता है उससे, मतलब अगर हमारा कीबोर्ड है तो उसको कनेक्ट करना है, तो वो कीबोर्ड क्या होता है, हमारा पेरिफेरल डिवाइस होता है, ठीक है। तो पेरिफेरल इसमें हार्डवेयर में दोनों आता है, इंटरनल डिवाइस भी आता है एक, तो दूसरा पेरिफेरल डिवाइस भी आता है, ठीक है। ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जो भी फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। या नहीं तो हम एवरीथिंग दैट वी कैन टच, कोई भी फिजिकली एग्जिस्ट करता है जिसपे हम टच कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो उससे आगे बढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। ये क्या होता है, प्रोग्राम्स होता है। आपको पहले बोला था कि प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब को यहाँ पे प्रोग्राम्स क्या होता है वो हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले किया था कि इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिविंग टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क, कहा था हमने। तो वही प्रोग्राम होता है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर गिव्स, क्या सॉफ्टवेयर के ज़रिए क्या होता है कि गिव्स इंटेलिजेंट टू कंप्यूटर। जो सॉफ्टवेयर है वही अब जो हार्डवेयर है उसको काम करने में हेल्प करता है, उसको इंस्ट्रक्ट करता है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, एज एन मतलब ये इन दिमाग की तरह हार्डवेयर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्या होता है कि ये इंटेलिजेंस देता है किसको, हार्डवेयर को, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा जो थर्ड पार्ट था, कंप्यूटर सिस्टम हमारा किस से बना था, एक तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र था। तो थर्ड लास्ट पार्ट है हमारे यूज़र। यूज़र क्या होता है कि जो पर्सन हो या हु ऑपरेट्स कंप्यूटर, वो पर्सन कोई भी इंसान हो सकता है। मतलब आप मोबाइल चला रहे हैं तो आप आपके मोबाइल का क्या होगा, यूज़र होगा।
तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो भी ऑपरेट कर रहा है उस कंप्यूटर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूज़र बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो टाइप ऑफ कंप्यूटर हमारा पहले, सबसे पहले काम की बेस पे देखते हैं, ऑन द बेस ऑफ वर्क। काम की बेस पे हम कंप्यूटर का मतलब टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एनालॉगी कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर क्या होता है कि एक ऐसा मतलब ये इस कंप्यूटर में की यूज़ होता है कि दैट यूज़ कंटिन्यूस फिजिकल फिनोमिना को यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस फिजिकल जो फिनोमिना है उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या हाइड्रोलिक क्वांटिटी हो, टू मोल्ड द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व। और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वो इस जो फिज़िकल कंटिन्यूस फिज़िकल फिनोमेना है इनका यूज़ करते हैं। तो उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगी कंप्यूटर बोलते हैं। या नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि ये एनालॉगी कंप्यूटर में क्या होता है कि ये इसमें जो वेरिएशन होता है ना, क्वांटिटीज़ में वेरिएशन होता है, उस चीज़ को हम मेजर करते हैं इस एनालॉगी कंप्यूटर में। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो एनालॉगी कंप्यूटर में आता है हमारा जो थर्मोमीटर में जो वेरिएशन होता है ना, हमारा थर्मल वायरेशन होता है, तो वो दिखाता है वहाँ पे। ठीक है, तो वायरेशन दिखाता है क्वांटिटी में इस एनालॉगी कंप्यूटर में। ठीक है, तो स्पीडोमीटर होता है जो हमारे बाइक्स के जो कार ये उस पर लगा होता है, स्पीड्स उस पर, तो वहाँ पे स्पीड दिखाता है कि वायरेशन कितना हो रहा है, कितना अप कितना डाउन हो रहा है। पेट्रोल पंप इंडिकेटर या मल्टीमीटर जो भी है, उनमें इस जो एनालॉगी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये एनालॉगी कंप्यूटर क्या करता है कि एक वेरिएशन को मेजर करता है। ये मतलब डिफरेंस जो भी वेरिएशन होता है क्वांटिटी की बेस पे, तो वो चीज़ मेजर करता है एनालॉगी कंप्यूटर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो ये वो कंप्यूटर होता है जिसमें मतलब एक तो कैलकुलेशन और दूसरा जो भी लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म किए जाते हैं इस कंप्यूटर के। जैसे कि हमारा पीसी है, पीसी हमारा क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर में गिना जाता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जो है, तो इसमें क्या होता है कि ये वो कंप्यूटर होता है, ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो परफॉर्म करता है उसे हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉगी और डिजिटल दोनों का कम्बिनेशन है। इन दोनों के कम्बिनेशन से बना हो हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब ही है कि मतलब मिक्स करना, मिक्सचर। तो डिजिटल और एनालॉगी दोनों का इसमें फीचर रहता है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो बड़े बड़े साइंटिफिक कैलकुलेशंस है या मिलिट्री पर्पस के लिए उनके लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा, हमारा जो हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये तो था हमारा ऑन द बेस ऑफ किसके ऊपर था, हमारा बेस ऑफ वॉक के ऊपर था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ऑन द बेस ऑफ साइज़ के ऊपर। अब कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होता है, एक तो सुपर कंप्यूटर होता है, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, तीसरा मिनी कंप्यूटर होता है, और फोर्थ हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो साइज़ के ये बहुत ही बड़ा होता है, जो सुपर कंप्यूटर होता है ये बड़ा होता है और ये बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, फास्ट इन द सेंस मतलब ये एक टास्क करता है बहुत ही हाई स्पीड पे, और ये एक्सपेंसिव होता है। और स्पेशल जो एप्लीकेशन है उसको मतलब आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशल एप्लीकेशन, जो स्पेशल एप्लीकेशन है उसके लिए इस जो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ता है। उस कामों में इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर हम एक तो अगर देखा जाए तो वेदर जो फोरकास्टिंग होता है, हमारा जो वेदर फोरकास्ट है, हमारा जो रिपोर्ट देता है, उनमें ये जो सुपर कंप्यूटर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बड़े बड़े टास्क के लिए हमारा सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे न्यूक्लियर जो एनर्जी रिसर्चर है वहाँ पे उनको कंट्रोल करने के लिए इन सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये क्या होता है कि कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। ये कैपेबल होता है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये कैपेबल होता है क्या, किसके लिए, कि सपोर्ट कर ये 100 से ले के 1000 तक के इसको यूज़र को एक साथ मतलब एक ये होता है ना, हमारा एक CPU की इस पे
बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं। इस तरह 100 से लेके 1000 तक कनेक्ट हो सकता है। एट ए टाइम मतलब इतने यूज़र काम कर सकता है, ठीक है, इस मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सुपर कंप्यूटर से भी पावरफुल है अगर एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये बहुत सारे काम करता है बहुत ही तेज़, बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। मगर जो सुपर कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है कि एक ही काम करता है बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ। बट इन मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि ये बहुत सारे काम करते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। अम, इस ये तो मैंने बोला कि एग्जीक्यूट ए सिंगल प्रोग्राम फास्टर देन मेन, मगर मेन फ्रेम कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट काम करता है, मगर एक सिंगल प्रोग्राम मतलब सिंगल काम करता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करता है कि साइमल्टेनियसली बहुत ज़्यादा काम करता है, वन टाइम बहुत सारे काम करते हैं, मगर बहुत ही हाई स्पीड के साथ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके बाद आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये क्या होता है कि ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर और जो माइक्रो कंप्यूटर है उनकी इन बिटवीन होता है, इन दोनों के बीच में होता है। इसकी साइज़ की अगर हम बात करें और पावर की बात करें तो काम किस तरह करता है वो सब, अगर उन सब की बात करें तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर जो होता है उनके बीच में रहता है इसका काम और साइज़ दोनों, ठीक है। और ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जो ये मिनी कंप्यूटर है, ये 4 to अबाउट 200 यूज़र तक का मतलब इस पे एक साथ काम कर सकता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली काम कर सकता है। इन मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या था 100 से लेके 1000 तक था, मगर इन मिनी कंप्यूटर के ना 4 से लेके 200 तक यूज़र एक साथ काम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो ये हमारा जो डेस्कटॉप आता है, आपने डेस्कटॉप जो हमारे ज़्यादातर घरों ऑफिसों में होता है, ए पर्सनल और माइक्रो मिनी कंप्यूटर सफिशिएंट टू फिट ऑन ए डेस्कटॉप, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप आपने लैपटॉप कंप्यूटर देखा, लैपटॉप हर किसी ज़्यादातर हर किसी की मतलब घर में होता है, जनरली स्मॉल होता है। देन किससे डेस्क जो टॉप कंप्यूटर है उससे जनरली साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, जो पलम टॉप कंप्यूटर होता है। इसके अगर मिनी माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो उसमें डिजिटल डायरी होता है, नोटबुक आता है, पीडीएस आता है। तो ये सब क्या होता है कि ये बहुत ही हैंड साइज कंप्यूटर होता है, ठीक है, हाथ के बराबर का कंप्यूटर होता है इनका साइज़। तो जो पलम कंप्यूटर होता है इसमें कीबोर्ड नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि जो स्क्रीन होता है उसी पे ही इनपुट भी होता है और आउटपुट भी उसी से ही होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम इसके बाद आगे देखेंगे डेली हमारे जो एब्रिवेशन आते हैं 5 एब्रिवेशन, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो डेली के हम लेक्चर के साथ 5 एब्रिवेशन करते जाएंगे। तो एंड तक जब हमारा कंप्यूटर सेक्शन होगा तब तक हमारा लगभग ये कंप्लीट हो गया होगा एब्रिवेशन सब कंप्यूटर के, ठीक है। तो हमने अभी तक 10 एब्रिवेशन किए हैं, इससे पहले वाले लेक्चर तक हमने 10 किए थे। इसके बाद आगे हम करेंगे। तो आज का हमारा एब्रिवेशन रहेगा BCR यानी BCR बार कोड रीडर। बार कोड रीडर होता है BCR का। ये फुल क्या होता है, बार कोड रीडर। बी मतलब बार एंड सी मतलब कोड एंड आर मतलब रीडर, बार कोड रीडर। जो हमारे दुकानों में वो लाइनिंग जैसे कुछ ऐसे ऐसे ब्लैक कोडिंग किए होते हैं उसको हम रीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो होता है हमारा बार कोड रीडर। BIOS यानी B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट एंड S फॉर सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो BIOS का मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसके बाद आता है हमारा सी कैपिटल आता है और छोटा स्मॉल सा सी आता है। या हमारे उसमें ईमेल, जब हम जीमेल ईमेल ये भेजते हैं तो उस वक्त हम वहाँ पे होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। सी मतलब कार्बन एंड सी मतलब कॉपी, कार्बन कॉपी। CC मीन्स कार्बन कॉपी। एंड आफ्टर दैट CAD यानी कंप्यूटर, C for computer, A for edit, D for design. CAD, CAD means computer edit design, computer edit design. And this is the last one. So for today's COBOL is actually a language
कंप्यूटर लैंग्वेज होता है कोबल। सी फॉर कॉमन एंड इसमें सी ओ होता है तो वो कॉमन के लिए यूज़ किया जाता है। बी फॉर बिजनेस एंड ओ फॉर ओरिएंटेड एंड एल फॉर लैंग्वेज। कोबल्ट एक्चुअली इज़ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ये तो था हमारा 5 डेली के एब्रीवेशन। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को ये लेक्चर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।